दोस्तों का स्वागत है चैनल पे लेट्स लर्न विद स्पीकर। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट थर्ड। ठीक है, पार्ट फर्स्ट अगर पार्ट फर्स्ट आपने देखा पार्ट सेकंड, ठीक है, तो आप देखिए इसको चेकआउट करिए। तो यहाँ पर यार हम डिटेल में पढ़ेंगे किस तरीके से हम आगे जो चीज़ें हैं वो कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबके माइंड में एक क्वेरी रहती है हमेशा कि यार मैथ्स में इतना टाइम क्यों लग जाता है। ठीक है, क्यों हमने इतना प्रैक्टिस करते हैं, हम इतना क्वेश्चन करते हैं तो इतना टाइम क्यों लगता है, क्यों बेसिकली और चीज़ों के मुकाबले देखो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि और सब सब्जेक्ट में अच्छे हैं, थ्योरी में अच्छे हैं, ठीक है, कंप्यूटर सब्जेक्ट में अच्छे हैं, लेकिन जब बात आती है मैथ्स की, ठीक है, तो वहाँ पर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो मेन रीज़न ये होता है कि यार मैथ्स में एक चीज़ अलग होती है जो कि और उसको एग्ज़ाम से या फिर और सब्जेक्ट से अलग बनाती है। वो चीज़ जो नंबर वन चीज़ है वो ये है कि मैथ्स में जस्ट नॉट अबाउट कि आपने फॉर्मूला याद कर लिया, आपने बस एक टेक्निक याद कर लिया, आप कर लोगे, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज समझाऊँ, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इंडियन की रोड है, ठीक है, इंडिया की जो रोड है, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे कुछ भी फिक्स्ड एंड परफेक्ट रूल नहीं है कि आप ऐसे चलना है, आप यहाँ पर ऐसे कट मारोगे, जब कोई गाड़ी दिखेगी तब हॉर्न में जाना है, ये है वो है, ठीक है, वो एक बेसिक इंस्ट्रक्शन आपको दे देंगे कि ऐसा ऐसा करना होता है, लेकिन वो एप्लीकेबल नहीं होगा इंडियन रोड्स पे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, यहाँ रैंडम लोग चलाते हैं, यहाँ सड़कें उतनी अच्छी नहीं हैं, गड्ढे हैं, तो ऑब्स्टिकल बहुत सारे हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर भी जो एग्जामिनर होता है वो क्या करते हैं, या फिर मैथ्स में बेसिकली क्या होता है कि वो अलग अलग क्वेश्चंस को घुमाना जानते हैं। ठीक है, तो आपको विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन, ठीक है, हर बार आपको अलग तरीके से जो चीज़ें हैं वो सामने आएंगी, आपको उसके हिसाब से अपने को हैंडल करना पड़ेगा, अपना एक पूरा माइंड बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कैसे बनेगा, वो पहले तो आप जितने मैथ क्वेश्चन आपको कराता हूँ, ठीक है, उनको आप प्रैक्टिस करिए, उनको आप नोट्स बनाइए अपने शॉर्ट में याद करने के लिए, देन रिवीजन। ठीक है, उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस करिए, अपनी कोई बुक निकालिए, आर एस अग्रवाल या फिर कोई भी आपको रैंडम जो क्वेश्चन मिलते हैं आपके एग्जाम की विद रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो उनका प्रैक्टिस करिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करने से, कुछ फॉर्मूला करने से यहाँ पर रिजल्ट नहीं मिलने वाला, आपको पर्टिकुलर ट्रिक्स भी सीखनी पड़ेगी, हर चीज़ आपको अपना हथियार तैयार करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर। तो यार अब शुरू करते हैं हमारा, अगर सम बन जाता है हमारा एन टाइम्स, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, टॉपिक क्या बोल रहा है, टॉपिक ये बोल रहा है कि अगर जो सम है, ठीक है, सम क्या है, जो टोटल जो अमाउंट है वो बन जाती है आपका एन टाइम्स, तो कैसे निकालेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो पहले क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इफ़ सम, ठीक है, इफ़ सम बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, 3 गुना बन जाता है अपने का 5 साल के अंदर, देन रेट, तो रेट परसेंट क्या होगा। ठीक है, अब इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका देखते तो हमने 1 लिखा, देन 3 लिखा। ठीक है, बेसिकली ये रेशियो वाला मेथड है, तो इसके बीच में हमने डिफरेंस देखा, तो यार हमने देखा कि सिंपल इंटरेस्ट तो 2 का पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन जो इनिशियल अमाउंट वन कितनी है, वो 1 है। तो हमने कहा कि यार अगर 1 पे 2 का सिंपल इंटरेस्ट पड़ रहा है तो कितना पड़ रहा होगा, तो हमको पता चला कि यार तो 200 पड़ रहा है। ठीक है, 200 5 साल में 200% हमको इंटरेस्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो हमने कहा कि यार हमको 1 साल का निकालना है। ठीक है, क्योंकि उसने क्या बोला है, पर एन के हिसाब से पूछा है, तो हम 200 को डिवाइड कर दिया 4 से, फिर हमको पता चला कि 40% हमको पर एन के हिसाब से पड़ रहा है। ठीक है, तभी वो 3 गुना हो जाएगा अपने अमाउंट का। ठीक है, इसको अब दूसरा मेथड क्या है वो देख लेते हैं। अब ये देखो इसमें क्या करा हमने, देखो 1 से 3 में, ठीक है, हमने सेम वही किया, हमने कहा कि ऐसा ही इसमें सिंपल इंटरेस्ट 2 का आ रहा है। हमने कहा कि अगर 5 साल में 2 से बढ़ रहा है, यही तो है ना, 5 साल में 2 की रफ्तार से बढ़ रहा है, तो 1 साल में कितनी रफ्तार से बढ़ेगा, तो हमने कहा कि 1 साल तो 5 यहाँ चला जाएगा 2 के नीचे, और हमको पता है कि यार ये 2 क्या है हमारा, सॉरी इसको हम परसेंट में चेंज कर देंगे, तो देखो 2 ये हमारा साल है, ये हमारा ऐसा ही आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट। जैसे 5 यहाँ नीचे गया, हमने इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से इंटू कर दिया। ठीक है, तो कट फिट किया, यहाँ 40% आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये मेथड्स हैं, ये कुछ टेक्निक्स हैं, ठीक है, जिनसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ऐसे वाले, और ईजी आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं एक बार अपना। अब यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि कोई सम ऑफ मनी है एट सिंपल इंटरेस्ट पे, वो ट्रिपल कर लेता है अपने को 15 साल के अंदर। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई सम ऑफ मनी है सिंपल इंटरेस्ट पे अपने को ट्रिपल कर लेता है 15 ईयर्स के अंदर, इट विल बिकम 5 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन ईयर्स। ठीक है, तो अपने का 5 गुना वो कितने ईयर्स में बन जाएगा। अब जो हम करते आए थे, हमने कहा 1 यहाँ पर अपने को ट्रिपल कर लेता है 15 साल में। ठीक है, तो हमने देखा 15 साल, एंड उसका इट बिकम 5 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन ईयर्स, तो 5 अपने 5 गुना कब बन जाएगा। ठीक है, तो हमको इतना पता है कि यार ये जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 का है। ठीक है,
ठीक है, हमको इतना पता चल गया। अब देखो क्या हुआ, हमको इतना पता है, देखो उसने ये बोला कि जब अपने का ट्रिपल होने के लिए 15 साल लग जाते हैं उसको, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 5 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, तो हमने 5 यहाँ लिख दिया। इसका सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाला, देखो इसकी इससे कि हमारा क्या निकल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट निकल रहा है, याद रखना। 1 और जो 3 का जो हम गैप निकाल रहे हैं उसमें हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल रहा है। तो जब हम यहाँ पर गैप निकाल, ये इनिशियल अमाउंट हो गई, ठीक है, जो 1 है इनिशियल अमाउंट है, ये जो 3 है ये हमारा जो लेटर अमाउंट है, ठीक है, जो ट्रिपल होके आई है। और इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वही सिंपल इंटरेस्ट होगा ना। देखो यार, कोई अमाउंट है, फॉर एग्जांपल 100 है, वो 110 हो गई, तो इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वही तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा, 10 रुपये, ठीक है। तो वहाँ यहाँ पर भी हम सेम वही फॉलो करेंगे, 1 से 3 हुआ, इसके बीच में डिफरेंस होगा वही हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास क्या आ रहा है, वो 2 आ रहा है, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट अगर हमारे पास 2 आ रहा है, ठीक है, तो हमने क्या किया, 5 पे निकालेंगे। अगर 5 टाइम्स बनाना है तो हमने ये देखो, इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ 4 का आ रहा है। अब 4 और 2 के बीच में डिफरेंस कितने का है, तो 2 गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो हमको पता चलेगा कि यार 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर उसको 3 साल से 5 साल में हुआ तो 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो 15 को इंटू करेंगे 2 से, तो 30 ईयर्स अप्रॉक्स लग जाएंगे। मैंने क्या बोला समझे, 15 से अगर 30 ईयर्स में जाना है तो उसको 2 ईयर्स अप्रॉक्स मान के चलो इतने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। हमने क्या किया, हमने हमारे पास ने कहा कि अगर यार एक से कोई अमाउंट था, वो अगर 3 गुना हो जाता है 15 साल में, तो वो अपने का 5 गुना कब हो जाएगा, 5 टाइम्स कब हो जाएगा। तो हमने कहा कि यार अगर 1 से वो 3 हो जाता है 15 साल में, ठीक है, तो मतलब इनिशियल अमाउंट 1 थी, लेटर अमाउंट जो निकल के आई वो 3 थी, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस निकाला तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे कितना आया, 3 - 1 2 आया, ठीक है। अब हमने कहा जैसे हमने अभी सिंपल इंटरेस्ट निकाला 1 से 3 का, तो वैसे हम निकालते हैं 1 से 5 का। तो हमने कहा कि 1 से 5 में माइनस करेंगे 5 - 1, तो कितना आएगा सिंपल इंटरेस्ट, हमारे पास 4 आएगा। अब हमने कहा कि यार 3 में 2 आ रहा है, 5 साल में 4 का आ रहा है, हमने कहा माइनस कर दो भाई, दोनों को माइनस कर दो। क्यों माइनस कर दो, क्योंकि हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालने के बीच का, तभी तो हमारे पास चलेगा कितना हमारा कम हो रही है, कितना अमाउंट कम हो रही है। तो जब हमने डिफरेंस निकाला तो हमारे कितना का डिफरेंस आया, 4 - 2, 2 का डिफरेंस आया। तो हमको पता चला कि यार अगर 15 साल लग रहे हैं दो की सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है, 15 साल 3 गुना बनने में अगर 15 साल लग रहे हैं, तो वहीं अगर हमें 5 टाइम्स बनना है तो उसको इंटू करेंगे, किससे, 2 से इंटू करेंगे, तभी तो निकलेगा हमारा कितने साल लग रहे हैं। तो हमने जैसे 15 को इंटू किया 2 से, तो हमारा कितना आ गया, 30 साल आ गए। समझ में आया। एक बार का समझ नहीं आया तो दोबारा रिपीट करो, दोबारा सुनो मैंने क्या बोला। अब ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन, नया क्वेश्चन शुरू हो गया। अब यहाँ क्या बोला है, यहाँ बोला है कोई सर्टेन सम ऑफ मनी है, ठीक है, कोई सर्टेन सम ऑफ मनी है एट सर्टेन रेट, कोई सर्टेन रेट, हमको ना वो मनी पता है ना हमें रेट पता है, ठीक है। पर एनम ऑफ साइड डबल इन 5 ईयर्स, वो 5 सालों में डबल हो जाती है, ठीक है, हमको इतना चल गया। एंड एट डिफरेंट रेट बिकम 3 टाइम्स, लेकिन डिफरेंट रेट पर अगर कोई जो रेट है वो डिफरेंट होता है तो वो 3 गुना बन जाती है, ठीक है। डबल बन जाती है 5 साल में, डिफरेंट रेट में 3 गुना बन जाती है 12 साल में, ठीक है। अब द लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज, ठीक है, तो जो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना पड़ेगा। क्या बोला उसने, उसने ये बोला कि कोई सर्टेन रेट ऑफ सम ऑफ मनी है, उस पर जो सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ता है, ठीक है, तो डबल जो सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट डबल इन 5 ईयर्स, तो सिंपल इंटरेस्ट डबल हो जाता है 5 साल में। वहीं डिफरेंट रेट पे वो 3 गुना हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट 12 साल के अंदर। तो जो लोअर रेट ऑफ पर एनम एनुअल जो इंटरेस्ट रेट पड़ेगा वो कितना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करना है, हमको कुछ नहीं दे रखा है इसने, हमको रेशियो में लेनी वैल्यू, हम मान के चलेंगे कि जो इनिशियल अमाउंट थी 1 थी, इंटरेस्ट जो लास्ट अमाउंट बनी वो दुगना हो गई, ठीक है, डबल हो गई। हमने कहा यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं, जो दूसरा पार्ट उसने बोला था 3 टाइम्स हो जाती है, तो हमने कहा 1 से 3 गुना हो जाती है। यहाँ पर डिफरेंस निकालते हैं, यहाँ बनाया इसका डिफरेंस निकाला, यहाँ पर 2 आया, ठीक है। अब क्या करना है, अब मेन चीज़ करनी है, ठीक है। अब इसने क्या बोला था, इसने कहा था कि कितने सालों में बन जाती है, इसने बोला था कितने सालों में बनती है, 5 साल के अंदर बनती है पहले में, और दूसरे में बोलते हैं 12 साल के अंदर बनती है, तो 12 साल यहाँ लिख दिया, 5 साल यहाँ लिख दिया। अब आप कहोगे कि यार ये 100% कैसा है, यहाँ पर 200% कैसा है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, देखो 1 पे 1 निकालेंगे 100% पे। मैंने क्या बोला, मैंने बोला 1 पे 1 निकालेंगे 100% पे। मैंने क्यों बोला ऐसा, देखो जो इनिशियल अमाउंट होती है ना, जो 1 है ना, ये हमारे इनिशियल अमाउंट को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर जो 1 है ये भी हमारे इनिशियल अमाउंट को इंडिकेट कर रहा है। अब हमको क्या करना है, अब मेन ये है कि हमको जो इनिशियल अमाउंट है ना उस पे निकालना है 1, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस 1 को ऊपर लिखा, ठीक है, इस 1 को हमने ऊपर लिखा, सॉरी जो ये 1 है ना ये ऊपर जाएगा, जो ये जिसको निकाल रहे हैं वो ये ऊपर जाएगा, और यहाँ पर जो
ये जो इनिशियल अमाउंट है ये नीचे आएगी। हमेशा याद रखना, जो इनिशियल अमाउंट होती है वो नीचे आती है, जो डिफरेंस आया, जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो हमेशा ऊपर आता है। मैंने ये बोला सिंपल इंटरेस्ट हमेशा ऊपर आता है, जो इनिशियल अमाउंट है वो हमेशा नीचे आती है। तो जैसे ही मैंने इसको ऊपर रखा और इसको नीचे रखा तो कितना आ गया, हमने इसको परसेंट में चेंज करना है, हमने 100 निकाल लिया है, इस पे 1 निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 100% आ गया। हमने 100% को यहाँ पर लिख दिया, 5 साल के निकालना, 5 हमने 5 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। इंटू कटेगा फिटेगा तो 20% यहाँ पर आ जाएगा, पर ईयर क्या आ जाएगा। ये चलो ठीक हो गया, ये 20% पर ईयर के हिसाब से इंटरेस्ट यहाँ पर देगा, ठीक है। अब इसका क्या आएगा, डिफरेंस निकाल के यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। हमने क्या किया, हमने निकाला 200 पे, अब इसको हम भैया हमने निकाल लिया, 2 ऊपर जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट जो भी पड़ रहा है, जो इनिशियल अमाउंट है वो नीचे आएगी, 100% मतलब ये प्रिंसिपल मान लो, इनिशियल अमाउंट को प्रिंसिपल मान के चलो, ठीक है। तो यहाँ पर 100 से इंटू हो गया तो 200 बन गया, 200/12 आ गया, काटेगा फिटेगा तो कितना आएगा, 16/2/3 आएगा। तो जो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कितनी है, ये आपका 16/2/3%। समझ में आ गया मैंने क्या बोला। तो आपको दोनों निकालने पड़ेंगे तब पता चलेगा ना कौन सा लोअर है, नहीं तो आप कैसा अज्यूम करोगे, तभी हमें दोनों निकालें, ठीक है, नहीं तो एक निकाल के पता चल जाता, लेकिन दोनों निकालने पड़ेंगे। वैसे इसको रफ में करोगे, ऐसा इतना मतलब सजा धजा के नहीं करोगे आप, सिंपल सब फटाफट से कैलकुलेट करोगे, ठीक है। बेसिकली ये स्टेप्स को करने की रहती है, इसलिए आप डायरेक्ट स्टेप कर सकते हो लास्ट वाला, ठीक है, रेशियो निकाल के इसे डायरेक्ट लास्ट स्टेप। अब ये क्वेश्चन जैसे हमने प्रीवियस किया वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। कोई सर्टेन जो अमाउंट है 5 गुना हो जाती है 3 साल के अंदर सिंपल इंटरेस्ट के रेट पे, कितनी 13 गुना कितने ईयर्स में होगी, ठीक है, अपनी इट सेल्फ की। तो वही हमने प्रीवियस में किया, ठीक है। हमने क्या करना है, यहाँ से 1 से 5 करना है, 1 से 13 करना है, डिफरेंस निकाला, इसका 4 का आया, इसका 12 का आया, 4 और 12 के बीच डिफरेंस निकाला तो कितने का आया, आप बताओ कितने का आएगा। अब तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, कंफ्यूज मत करना, यहाँ पर मैंने इनटू किया है। देखो ये आपको अब पता है ना, यहाँ पर इसका डिफरेंस निकालते हैं, चलो 12 और 4 के बीच में, यहाँ माइनस नहीं करते हैं, 12 - 4 नहीं आएगा कि 12 - 4 किया आपने फिर जो जितना बचा है उससे इंटू कर दोगे, नहीं 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 नहीं, ये मत गलती मत करना। ये 12 है, यहाँ पर 4 दे रखा है। अब हम देखेंगे कि यार अगर मेरे को 4 बनाना है, मेरे को देखो मैं किस पे निकाल रहा हूँ, मैं अपने इनिशियल अमाउंट पे तो निकाल रहा हूँ, मेरे को क्या पता है, मेरे को कुछ नहीं पता है दूसरे के ईयर्स के बारे में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 13 टाइम्स दे रखा है, 13 टाइम्स का मुझे ईयर तो पता नहीं है ना, मुझको वही तो निकालना है। अब मेरे को वो निकालना है तो मैं किस पे निकालूंगा, मैं वो निकालूंगा पहले वाली वैल्यू पे, मतलब 5 टाइम्स जो दे रखा है, जो रेशियो दे रखा है, इस पर निकालूंगा, इसकी ईयर के हिसाब से निकालूंगा। अगर मुझे इसकी ईयर के हिसाब से निकालना है तो मैं जो वैल्यू कंपेयर करूँगा मैं इसके हिसाब से कंपेयर करूँगा ना। आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर जो 12 दे रखा है ना, 12 और 4 दे रखा है, अब 12 और जो 4 दे रखा है मुझे निकालना है कि इसको मुझे किसी तो 12 बनाना है, ठीक है। तो कितने से इंटू करूँगा, मैं 3 से इंटू करूँगा तभी तो 12 बन जाएगा। तो यहाँ मैं अगर 3 से इंटू करूँगा तो यहाँ भी मैं 3 से इंटू करूँगा तब ये 9 बन जाएगा, 9 साल हमारे पास लग जाएंगे। मैं दोबारा सिंपल से आपको फिर समझाता हूँ, मैंने क्या बोला, 5 जो ये कोई इनिशियल अमाउंट होगी उससे 5 गुना 3 साल में होता है, कोई इनिशियल अमाउंट से 13 गुना कितने साल में होता है, क्वेश्चन में पूछ रहा है। 1 से 5 में हमको पता 3 साल में होता है, इसमें देर का है, हमने डिफरेंस निकाला 4 का आया, 1 से 13 में जो डिफरेंस आया वो 12 का आया। मेरे को ये 4 को ना 13 कितना बनाना है, इसको मेरे को 12 बनाना है, सिंपल इंटरेस्ट होना चाहिए 12 होना चाहिए तभी तो बनेगा ना। तो जब ये 12 होगा तो उसको कितने से इंटू करूँगा, 4 को मैं 3 से इंटू करूँगा। तो वैसे ही मैंने जो 3 ईयर्स है ना इसको इंटू कर लो 3 से, या यहाँ पर 9 ईयर्स आ गया, सिंपल सा है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, वही बोल रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 5% पर एनम, ठीक है। वो कह रहा है कि कितने सालों में कोई सम ऑफ जो मनी है वो डबल कर जाएगी इटसेल्फ इन 5% पर एनम। कोई सम ऑफ मनी है उसको डबल करना है कितना, 5% एनम से, ठीक है। अब कितने सालों में होगा, ठीक है, 5% एनम के हिसाब से। तो मैंने कहा कि यार अगर 1 से 2 में बनेगा उसको डबल करना है कितना, 5% एनम के हिसाब से, तो 1 का डिफरेंस आएगा, मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट पड़ेगा 1 का पड़ेगा, ठीक है। तो 1 पे 1 निकालेंगे तो 100%, मतलब 100% कितना क्या मिल रहा है रेट जो होगा, ठीक है। तभी तो डबल करेगा, देखो यार 100% होगा तभी तो 1 से 2 रेट करेगा, डबल करेगा। लेकिन वो बोल रहा है कितने सालों में, ठीक है, अपने का 100 गुना करना है उसको, तो कितने सालों में करेगा 100 गुना, तो उसने कहा 5% पर एनम के हिसाब से है। तो 100 गुना करने के लिए अगर हम निकालेंगे तो 5 से अगर डिवाइड करेंगे हम 100 को तो कितना 20 साल उसको लग जाएंगे। अगर वो 5% के हिसाब से चलता है, 5% पर एनम के हिसाब से अगर चलता है, उसको अपने का डबल करने के लिए उसको 20 साल लग जाएंगे। समझ में आया मैंने क्या बोला। तो ये क्वेश्चन था।
अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे जो हमने पिछले क्वेश्चन किया था, ठीक है, इसको आप देख लो बस क्या है। इसमें यही है कि सात देखो इनिशियल अमाउंट से 7 गुना हो जाता है 8 साल के अंदर, 19 गुना हो इनिशियल अमाउंट से कितने साल के अंदर होगा, ठीक है। तो 1 से 7 सिंपल इंटरेस्ट 6 का निकला, 1 से 19 सिंपल इंटरेस्ट 18 का निकला। तो 18 और 6 के बीच में अगर देखा जाए तो कितना गैप है, 6 3 जा 18, 3 गुना जब हम करेंगे 3 से इंटू करेंगे तभी तो हमारे पास 18 बनेगा। तो हमने यहाँ 8 को इंटू कर दिया, 3 से 8 3 जा 24, तो 24 साल लग जाएंगे हमारा इसको क्या बनने में, 19 गुना बनने में, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स विल सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 12% पर एनम, ठीक है। कितने सालों में कोई सम ऑफ जो मनी है अपने को डबल कर लेगी 12% पर एनम के हिसाब से, 12% पर एनम के हिसाब से कितने साल में कर लेगी। अभी हमने कुछ क्वेश्चन किया था वैसे सेम यहाँ पर भी वही है, 1 से 2, ठीक है। तो 12% तो डबल कर लेगी 12% पर एनम के हिसाब से, तो 1 पे 1 निकलेगा तो 100% बनाना है, 100% हम डिवाइड करेंगे 12 से, तो यहाँ 8 1/3 ईयर्स लग जाएंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, मंथ्स पे निकालना है, ठीक है। उसमें ईयर्स और मंथ है, ठीक है, जो ऑप्शन देगा उसमें ईयर्स और मंथ होगा। तो हमने क्या किया, हमने सिंपली जो पीछे वाला है ना जो 1/3 है उसको हमने इंटू करा 12 से, 12 से इंटू क्यों किया ताकि हमारे मंथ्स आ जाए, ठीक है। 1/3 का मंथ में चेंज हो जाए, तो 1/3 को हमने जब इंटू किया 12 से तो यहाँ 4 मंथ आ गया, ठीक है। तो 8 ईयर्स 4 मंथ यहाँ पर हमारे पास लग जाएंगे कोई अमाउंट को डबल करने में 12% पर एनम के हिसाब से, तो 8 साल 4 मंथ, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करूँगा इस क्वेश्चन को। देखो कोई इनिशियल अमाउंट है उसको अपना डबल करना है 12% पर एनम के हिसाब से, इनिशियल अमाउंट को अपने को डबल करना है 12% पर एनम के हिसाब से। मेरे को पता है कि जो इनिशियल अमाउंट होगा जो रेशियो कितना होगा 1 होगा, डबल करने के बाद उसका जो रेशियो होगा 2 होगा। इनके बीच में जब मैंने सिंपल इंटरेस्ट निकाला, ठीक है, माइनस करके 2 और 1 को, तो 1 आया, ठीक है। अब 1 पे हम निकालेंगे, अब देखो यहाँ पर तो हमने क्या किया 1 पे 1 निकाला, ठीक है। हम क्या करना, हमें करना जो इनिशियल अमाउंट है हम उसको कहाँ लिखते हैं, इनिशियल अमाउंट को हम हमेशा लिखते हैं नीचे, जो सिंपल इंटरेस्ट को लिखते हैं ऊपर, ठीक है। तो 1/1 इंटू 100 रखा तो कितना परसेंट आ गया, 100% आ गया। तो 100% बनाने के लिए मतलब 1 से 2 100% बनाने के लिए हमने इनको किसको किससे इंटू किया, हमने 12 से इंटू किया, तो 100/12 आ गया, ठीक है, परसेंट आ गया। तो 12 को जब इंटू करेंगे 100 से कितना आएगा 8 1/3 आएगा, 100/12 कितना आता है 8 1/3 ईयर्स लग जाएंगे। तो हमने कहा कि 1/3 को हमें चेंज करना पड़ेगा मंथ्स में, तो 1/3 इंटू हमने 12 किया, इंटू करने के बाद हमें 4 मंथ्स आ गए, तो 8 साल 4 मंथ्स हमारे पास लग जाएंगे अपने को डबल करने में 12% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। अब ये क्वेश्चन भी सेम है, इसमें क्या बोला है कोई सर्टेन ईयर्स सम ऑफ मनी डबल हो जाती है 6/4% पे, ठीक है। देन जो रिक्वायर्ड टाइम है, ठीक है, SI पर एनम देन द रिक्वायर्ड टाइम, तो कितना रिक्वायर्ड टाइम लगेगा रेट बता रखा है। तो हमने भाई 1 से 1 तो 100% हमें करना है 25, तो 6 1/4 कितना होता है 25/4 होता है। अब 100/25/4 4 सीधा हमारा ऊपर चले जाएगा, ठीक है, जो 4 की वैल्यू है सीधा ऊपर जाएगी, तो काटा फिटी करके हमारे पास कितना आएगा 16 ईयर्स हमारे पास आंसर आ गया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, टाटा बाय बाय, थैंक यू। और हमने कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो बना रखी, उसका जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।